आज की मुख्य खबरों में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जो समाज में अफवाहों और गलत जानकारी को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। हैशटैग मीडिया का काम अफवाहें फैलाना नहीं, सच्चाई बताना है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस हैशटैग के जरिए लोग मीडिया से अपील कर रहे हैं कि वे झूठी खबरों को फैलाने की बजाय सत्य और तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करें। विशेष रूप से संत रामपाल जी के बारे में फैल रही फेक न्यूज को लेकर यह मुहिम जोर पकड़ रही है। मीडिया वालों कुछ तो शर्म करो। संत रामपाल जी महाराज की छवि धूमिल करना बंद करो। रामपाल पर यौन शोषण जैसे आरोप भी लगे थे, जिस मामले में उन्हें जेल भेजा गया। सच्चाई यह है कि संत रामपाल जी महाराज पर कोई यौन शोषण का आरोप नहीं है। भ्रष्ट मीडिया बिना किसी जांच पड़ताल के भ्रामक खबर दिखाकर संत रामपाल जी महाराज की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। भ्रष्ट मीडिया माफी मांगो। आज के डिजिटल युग में गलत और भ्रामक खबरों का प्रसार बहुत ही तेजी से हो रहा है। हाल ही में संत रामपाल जी के बारे में कई गलत खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो समाज में भ्रम और अशांति फैला रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर मीडिया का काम अफवाहें फैलाना नहीं, सच्चाई बताना है ट्रेंड कर रहा है। संत रामपाल जी के अनुयायियों का कहना है कि वे हमेशा सत्य और अहिंसा का प्रचार करते हैं, लेकिन मीडिया द्वारा फैलाई गई झूठी और भ्रामक खबरों के कारण उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। यूँ तो अपनी इंडियन मीडिया के बारे में वर्ल्ड न्यूज़ एजेंसी ने ऐसी बातें कह रखी हैं कि ये पहले तथ्यों की जांच किए बिना, सत्य की जांच किए बिना सबसे पहले तो ये झूठी खबरें, अफवाहें फैलाते हैं और बाद में माफ़ीनामा मांगते हैं। देश के कई तथाकथित धर्मगुरु जेल में भी हैं, बावजूद इसके लोग नए नए बाबाओं को भगवान क्यों समझ रहे हैं? बाबाओं में लोगों का इतना विश्वास आखिर क्यों है? ऐसी कौन सी गुट्टी है जो बाबा अपने भक्तों को पिलाते हैं और भक्त बाबा की शरण में खींचे चले जाते हैं? ना जगह देखते हैं और ना ही बाबा के प्रवचनों का परीक्षण करते हैं। कभी आपने सर्च करी है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कैसा ज्ञान है, कैसी भक्ति है, कैसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कितने उनके आश्रम हैं? आप नकली लुटिया चोर लोगों के साथ आप संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। Sant Rampal Ji Maharaj Ji is a true spiritual leader who has been sharing the most authentic spiritual knowledge from our own holy scriptures. संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें नाम तो जोड़ा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने जो नाम इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो मीडिया साबित कर पाई है कि संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने समाज सुधारक सेवाएं काम किए हैं, वो कभी मीडिया ने नहीं दिखाए हैं। ना संत रामपाल जी महाराज जी इतनी दहेज मुक्त शादियां कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इतने नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। जहाँ इतनी बाढ़ आती है या कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, संत रामपाल जी महाराज जी इतने समाज सेवा काम करते हैं, वो कभी मीडिया ने नहीं दिखाया। क्योंकि मीडिया वालों को संत रामपाल जी महाराज जी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, यहाँ तक कि आज तक जैसे बड़े यूट्यूब चैनल ने भी ये बात बोल रखी है। मैं न्यूज़ चैनल वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं और पूरे विश्व की न्यूज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्या इनकी न्यूज़ की टीम इतनी ज़्यादा घटिया है कि इतनी सी रिसर्च नहीं कर पाई कि संत रामपाल जी महाराज के कार्य कैसे हैं? और जिस दिन ऐसे धर्मगुरुओं के पाप का घड़ा भर जाता है, उस दिन ये अपने डेरे से और अपने संप्रदाय से खुद को बचाने के लिए दंगे करवाते हैं। अगर ये देश हित में, जनहित में अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों की जांच कर ले। ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों के साथ दूसरे धर्मगुरुओं के सत्संगों की चर्चा करवा लें। किसी भी तरह की कोई भी ऐसी तथ्यों की जांच किए बिना अगर कोई भी मीडिया अगर ऐसा काम करता है तो वो देश हित में नहीं बल्कि लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। और मैं इस मीडिया वालों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आपने संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो भी गलत बातें कही हैं उनके लिए आप माफ़ी मांगो, नहीं तो आप अदालती कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। सच ही कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मीडिया वाले माफ़ी मांगो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग इस मुहिम को समर्थन दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और केवल सत्य और सटीक जानकारी ही जनता तक पहुंचाएगी। तो ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। हमें उम्मीद है कि मीडिया इस अपील को गंभीरता से लेगी और समाज में
शांति और सद्भाव बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।